देखिए सामने वाला आपसे करवाने आएगा ना, तो यही कहेगा ना मुझे ऐसा मेकअप चाहिए, तो बट वैसा ग्लो नहीं आता। अच्छा, क्योंकि आपने बात की ग्लोइंग स्किन की, हाँ। तो अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है, मेरे भी पैर में बहुत ज्यादा टैनिंग हो रखी है, तो मैं पर्सनली आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि टैनिंग कैसे दूर करें। पहली बात तो इससे बचाव कैसे करें, उसके बाद फिर अगर बाई चांस हो जाती है, क्योंकि आपका अगर रोज का काम है, आप फील्ड में निकलते हो, आप धूप में निकलते हो, टैनिंग हो जाती है। पहली बार तो अगर आपके पैर में टैनिंग और हाथ में जैसे भी हो जाती है जी धूप की वजह से, तो आपको पेडिक्योर मैनिक्योर करवाना चाहिए। अच्छा अगर आप पार्लर में नहीं आ सकते, जी पार्लर में नहीं करवा सकते, तो आप घर में भी कर सकते हो। जी आप पानी गर्म करिए, जी उसमें एक नींबू कट करके डालिए जी और उसके बाद थोड़ा सा शैम्पू डाल दीजिए। 15 मिनट हाथ पैर को डिप करके रखिए, पहले हाथों को डिप करके रखिए, फिर जी पैर को डिप करके रखिए, जी। उसके बाद आप खुद ही देखेंगे सारी टैनिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये सिंगल डे प्रोसीजर होता है? हाँ जी, आप 15 दिन के लिए फ्री हो जाओगे। 15 दिन के लिए फ्री हो हाँ, जाएंगे, ठीक क्योंकि डेली डेली आप धूप में है निकलोगे, जी तो फिर वो तो ऐसा ही नहीं कि कंटिन्यू के लिए हो जाएगा। जी। कोई भी काम आप करोगे तो कंटिन्यू तो चलता नहीं है। तो मतलब पर्सनली आपका, अच्छा ये प्रोसीजर पार्लर में कैसे किया जाता है, जो ये मेडिक्योर और पेडिक्योर का है? हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, अच्छा बट हम लोगों का लिक्विड आता है पेडिक्योर मैनिक्योर का, हम लोग वो डालते हैं, पानी गर्म करते हैं। बट नींबू शैम्पू, मतलब नींबू हो गया, शैम्पू हो गया, ये भी हम यूज करते हैं, बट उसका किट आता है। अच्छा। तो मैनिक्योर पेडिक्योर का किट आता है, हम लोग उससे करते हैं। किट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? उसमें जैसे आपका स्क्रब रहेगा, हम्म। पैक रहेगा, जी क्रीम रहेगा, जी। जेल रहेगा, सारी चीजें। जैसे आप फेस के लिए फेशियल करवाते हो, वैसे पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए भी अच्छा, रहता है। फेस के लिए फेशियल करवाते हो? मैं पर्सनली हाँ। बताऊं, मैंने फेशियल कभी नहीं कराया है। हम्म। हाँ, क्लीन अप लिया है, वो शायद तो गोल्ड क्लीन अप क्या? हाँ, तो जैसे आप क्लीन अप लिए तो उसमें 3 स्टेप रहता है। हाँ। आप फेशियल करवाओगे तो 5 स्टेप हो जाएंगे, सेम अच्छा, टू सेम टाइम बढ़ जाता है। क्या क्या चीजें होती है फेशियल में ये, और फेशियल ये कितने टाइप के होते हैं? फेशियल तो अनगिनत टाइप के होते हैं, अच्छा क्योंकि हमारे पास तो अनगिनत टाइप के मिलेंगे। अभी आप तो देखोगे हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी मिलेगा। अच्छा, ये इसमें क्या ये मशीन से होता है। अच्छा, मशीन इसमें से क्या? हाँ, ये पूरा आपका मतलब ये एक तरीके से स्किन का मतलब ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा। जैसे ड्राई हो रही बहुत ज्यादा स्किन, हाँ। तो मतलब एक मशीन से आप 5-6 तरीके का फेशियल कर सकते हो। एक वाइटनिंग, अच्छा टाइटनिंग फेस की, जैसे अच्छा स्किन लूज हो रही है, ड्राई स्किन, जैसे मेरी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, अच्छा तो मैं अगर ज्यादा धूप में निकलूं या बाहर हूं तो मेरी बहुत जल्दी सेंसिटिव स्किन हो, मतलब बहुत ड्राई हो जाएगी, और जैसे होता नहीं कि कुछ भी लगा ही नहीं है फेस पे, हाँ उसी तरीके से। मतलब जैसे आपकी ऑयली स्किन है, जी। मेरी ड्राई है, तो किसी की नॉर्मल स्किन है, किसी की दोनों मिक्स है, तो वो चीजें हम लोग जो फेशियल हाथ से करते हैं वो मशीन से होता है सारा। अच्छा अच्छा, नॉर्मल जो फेशियल्स होते हैं उनके स्टेप्स आप बता रही थी, तो उसमें क्या चीजें फॉलो करनी होती हैं? मतलब किस तरीके का स्टेप? मतलब आपने बोला था ना 5 स्टेप्स होते हैं हाँ जी। फेशियल में, तो क्या क्या चीजें होती है, स्टार्टिंग टू एंड बता दीजिए देखिए फेशियल भी कई तरीके का होता मुझे। है। जी कोई ब्लीच के साथ करवाता जी है, जी कोई डिटेन के साथ करवाता है। जी। तो अभी क्या था कि पहले डिटेन इतना नहीं था, अच्छा पहले हम लोग मार्केट में इतना ज्यादा डिटेन अच्छा, किसी को पहले पता नहीं था। पहले तो आप ये बता दें कि ब्लीच और डिटैन क्या होता है? ब्लीच डिटेन ये होता है कि अगर आप फेशियल करवा रहे हो, जी। तो उससे पहले आपके स्किन पे पहले ब्लीच या डिटेन अच्छा करना बहुत जरूरी, क्योंकि जो स्किन के अंदर जितनी भी डस्ट हो गया, मतलब डैमेज स्किन हो गई, दाने हो रहे हैं, डार्क सर्कल हैं, तो अच्छा आप डिटेन या ब्लीच लगाओगे तो उससे रिमूव हो जाते हैं सारे। अच्छा, ये चीज। उसके बाद अगर हम फेशियल करते हैं तो उसका 101% अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, आपने जो अभी बोला था ये कौन सा हैदरा करके कौन सा था? हाइड्रा फेशियल। हैदरा फेशियल, इसकी हाँ, कॉस्ट क्या लगती है? इसकी कॉस्ट तो हम लोग तो 3500 रुपए रखे हैं। जी। और अगर आप यही और बाहर जाके अगर आप करवाओगे तो कोई 5000 लेता है, कोई 6500 रुपए लेता है। अच्छा हाँ, इसकी कॉस्ट इसलिए क्योंकि इसमें टाइमिंग बहुत लगता है। अच्छा, टाइम ये कितना टाइम जाता है? 2 घंटे। 2 घंटे, और हाँ, इसमें भी वही प्रोसीजर सेम होता है, बस नहीं मशीन से? इसमें तो 7। 7 होते हैं? हाँ, 7 कौन कौन से होते हैं इसमें? अब वो तो अगर मैं करती रहूंगी तब आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अच्छा ये सारे टूल्स हैं उसमें। अच्छा क्लीन अप के हो गए, इसमें डिटेन वगैरह नहीं होता, इसका अच्छा अलग ही आता है। इसकी लिक्विड इसका इसके साथ आता है, और इसके लिक्विड वगैरह भी बहुत हाई आते हैं, जैसे 4000-5000 की इसकी लिक्विड आती है अगर खत्म हो जाती है तो। अच्छा। तो नॉर्मल जो फेशियल्स होते हैं उसमें डिटैन और ब्लीच, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद हम फेशियल स्टेप करते हैं। अच्छा, फेशियल। जैसे बहुत से फेशियल में 4 स्टेप होते हैं, जैसे अच्छा फ्रूट्स फेशियल हो गए तो फिर जेल हो गया, जी फिर स्क्रब हो गया, फिर जी। उसके बाद क्रीम आता है, फिर उसके बाद पैक आता है। अच्छा 4 स्टेप। और बहुत से जैसे O3 के हो गए फेशियल, तो उसमें 7 स्टेप होते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स अलग होते हैं। उसमें आपको
क्या क्या चीजें, बहुत सी चीजें देते हैं उसके साथ में, जैसे सनस्क्रीन हो गया, जी। मतलब एक्स्ट्रा भी उसमें देते हैं कि आप अपने साथ भी ले जाके 2-3 दिन उसे आप यूज कर सकती हैं अपनी स्किन के अच्छा, लिए। ये फेशियल करने के बाद काफी सारे ब्यूटिशियंस ऐसा कहते हैं कि आपको धूप धूल अवॉइड करना होता है हाँ जी, 3 दिन तक। 3 दिन तक। क्या क्या चीजें हैं इसमें? धूप, धूल और हीट, मतलब जैसे गैस वगैरह पे आप रोटियां वगैरह बना रहे हो, ओके। मतलब गरम हीट नहीं होना चाहिए फेस के अच्छा, पास। उससे क्या फेस, स्किन डैमेज होती है? हाँ, स्किन डैमेज हो जाती है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने फेशियल वगैरह किया है जी तो स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है उस जी। समय, उसको 2-3 दिन लगते हैं ग्लो होने में। हाँ। और जब आप फेशियल करवाते हो तो कम से कम 3 दिन तक तो नॉर्मल पानी से, ठंडे वाटर से अच्छा, आपको, ठंडे पानी। हाँ, फेस वॉश करना पड़ता है। और फेस वॉश नहीं लगाना है आपको, कोई शैम्पू नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, मतलब कुछ भी स्किन पे नहीं स्किन पे कुछ लगाना। अप्लाई नहीं नहीं, करना है। 3 दिन तक सिर्फ सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर अच्छा, ये बस। सनस्क्रीन जो ये स्किन बहुत ज्यादा टैन हो जाती है, उसके लिए आप कोई सनस्क्रीन कौन सी सजेस्ट करेंगे? लैक्मे लैक्मे की। बेस्ट, जो मैं खुद यूज करती हूँ। अच्छा, ये कितने आवर्स तक रहती है? ये 24 घंटे भी बहुत, उसमें तो लिखा रहता है 24 घंटे, हाँ और बहुत से 12 घंटे भी रहते हैं, बट वो हम लोगों के ऊपर है कि आप कितना किया। बहुत ज्यादा धूप है, आप निकल रहे हो तो कोई भी सनस्क्रीन काम नहीं करता, जी वो आपके ऊपर रहता है कि आप कितना उसको कवर कर सकते हो। जी। उसके बाद हम आपसे ये जानेंगे कि अभी जो ये फोरहेड और आईब्रोज, अपर लिप्स। हाँ, फोरहेड, आईब्रोज, अपर लिप, फेस, मतलब एक चेहरा जो है वो हम्म आकर्षण का केंद्र चेहरा ही माना हम्म जाता है, स्पेशली लड़कियों का। हम्म बालों पे भी हम आएंगे, हम्म। बाल, तो इस पे आप इस मतलब कुछ भी छोड़ेगी नहीं, ऊपर से नीचे तक बोली है तो ऊपर से नीचे तक आएंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ऊपर से शुरू करा है। नीचे से शुरू किया आपने, अच्छा, पेडिक्योर मैनिक्योर से। वो तो आपकी बातों से वो निकल के आ गई चीजें, मैंने शुरू नहीं किया था वो। तो ये जो आईब्रोज होती है, थ्रेडिंग होती है, वो एक परफेक्ट शेप में लाने के लिए जो ट्रेंड आदमी वो कितने दिन में सीख जाता है? थ्रेडिंग ही तो सबसे मुश्किल वाला काम वही होता है चीज मैं पार्लर आपसे में, पूछ रही जी। सबसे मुश्किल वाला। इंसान हर चीज तो देख के सीख सकता है, जी। लेकिन थ्रेडिंग नहीं। प्रैक्टिस से ही थ्रेडिंग आया। कम से कम आपको, अगर बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करो तो 1 महीने तो लग ही जाते हैं। हमने तो 6 महीने में सीखा था, मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि कोई भी बंदा आपको, जब तक आपका हाथ सेट नहीं रहेगा, कोई भी थ्रेडिंग करने के लिए नहीं देता। आजकल क्या हो गया है कि थ्रेडिंग आए या ना आए, वैक्स से कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है। नहीं, रिका वैक्स आता है, फेस वैक्स आने लगे हैं, जिससे लोग, अब जिसको थ्रेडिंग बनाना नहीं आता वो लोग वैक्स से करने लगे। लेकिन ज्यादातर अभी यहाँ पे इतना लोग नहीं करते, बट ऊपर का तो कर ही देते हैं, फोरहेड तो हो फोरहेड जाएगा, तो वो मैं कर ही agree देते करती हूँ हैं। जी तो इसमें ये हो गया है कि, और आजकल मशीनें आ गई हैं थ्रेडिंग करने जी। की, लोग उससे भी कर लेते अच्छा, हैं। ये जापानीज वीडियोस में बहुत ज्यादा दिखता है, हाँ हाँ। वहीं से दिखता है, और बाकी इंडिया में तो अभी इतना चलन में नहीं है शायद। नहीं, आप दिल्ली वगैरह में भी जाओ, वहां पे भी वैक्स से ही कर देते हैं थ्रेडिंग। नहीं नहीं, ये मशीन की बात मैं कर रही हूँ। नहीं, मशीन से हम लोग भी करते हैं, अच्छा, मशीन हम भी आपने रखते रखी हैं। है? अच्छा जैसे अगर आपको अर्जेंट में कहीं जाना है, जी आप नहीं आ सकते पार्लर, और जी। कहीं अचानक से भी रात में फोन आया कि हाँ यहाँ पार्टी करने चलना है, हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, तो ये मैं आपके इंटरव्यू के बाद वो जब आपका पार्लर टूर कराऊंगी तो मैं हम्म उसमें दिखाऊंगी जरूर, आप याद दिलाइएगा इस चीज को, मशीन। हाँ। और बाकी जी, ये जो पार्लर ओपन करने के लिए नेसेसिटी, मतलब जो मशीन्स होती हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब वो होनी ही चाहिए आपके पास अगर आप पार्लर खोल रहे हो? मशीन के सिर्फ, मतलब पूरा सेटअप, मशीनरी, मतलब ऐसा कि बिना उसके आप खोल नहीं सकते हो पार्लर, उसमें ऐसी क्या चीजें हैं? पहली बात तो आपके पास बड़ा मिरर होना चाहिए, बड़ा मिरर जी ठीक है, जी आपका जिस हिसाब से बजट है, 1 2 3 जितने रखने चाहो। दूसरा, चेयर होना चाहिए। जी तीसरा, अगर स्ट्रेटनिंग, क्रिम्पिंग, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको रखना बहुत जरूरी है। जी जैसे स्ट्रेटनिंग हो गया, क्रिम्पिंग हो गया, रोलिंग हो गया, और हेयर वॉश करने के लिए हेयर वॉश चेयर चाहिए आपको। जी। ये सब कम, मतलब ये चीजें आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है। कंपलसरी होनी है। हाँ, और ऐसा कि अभी तो दिमाग में है नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो आप अभी हेयर स्ट्रेटनर की बात करी, हेयर हाँ। स्ट्रेटनिंग की बात करी, और जो वो कर्ली करते हैं हेयर्स, हम्म, उससे ऐसा सुनने में आता है कि बाल जब हीट होता है तो वो डैमेज होता है। डैमेज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, होता है, बट आप लोकल चीजों से करोगे तब। हम लोग आइकॉनिक आता है, ब्रांड है, जी जो प्रोफेशनल मेकअप वाले ही रखते हैं, जी सबके पास नहीं रहता, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली आते हैं। जी।
हम लोग ज्यादातर उससे ही करते हैं। और आप हमें वहां पे देखी नहीं, तब भी मेरे बाल स्ट्रेट थे, जी। आज भी मैं कंटिन्यू उसी से स्ट्रेट करती हूँ। बाल ऐसा कुछ नहीं है डैमेज होते, बट आप केयर करोगे। आजकल तो ये ऐसे स्प्रे आने लगे हैं कि आप स्ट्रेट करने से पहले आप स्प्रे कर लो, बाल आपके डैमेज ही नहीं होंगे। आप कंटिन्यू करो। अच्छा, वो कोई स्पेशल स्प्रे आता हाँ, होगा। स्प्रे आते हैं जिससे आपके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि कोई हानिकारक नहीं अगर आप नहीं। प्रोडक्ट सही यूज हाँ। करते हैं। अच्छा, जब मैम बोला करें टाइम तक ना, तो फिर डबल फ्रेम में कर लिया करो, ठीक। उसके बाद हम ये जो बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये जैसे कि आप अगर शैम्पू अच्छा नहीं करते, जी। पहली बात तो बहुत लोगों के खाने पीने से भी हो जाता है। खाने पीने से मतलब अच्छी चीजें अगर आप नहीं खाओगे और ऑयल नहीं करोगे, जी। तो उससे भी हो जाता है। हमारे बाल में तो कभी भी नहीं होते, हाँ, क्योंकि हफ्ते में आपको 2 से 3 बार तो शैम्पू करना ही करना है। 2 से 3 बार आपको और हर मंथ में आपको शैम्पू जरूर चेंज करना है। शैम्पू चेंज करना है? हाँ, एक ही शैम्पू आप यूज करते रहोगे तो आपके बालों में जरूर डैंड्रफ हो जाएंगे। अच्छा, तो ये जो हेड एंड शोल्डर इतना दावा करता है, वो सबसे घटिया शैम्पू है, सबसे घटिया। अगर आप आपके बाल हैं तो आप कुछ दिन बाद टकले हो जाओगे। मतलब आप तो सीधे ब्लेम कर रही है हाँ कंपनी बिल्कुल, को। क्योंकि हम जितने भी लोग बताते हैं, हमारे घर में भी पहले लोग यूज करते थे, जी। मैंने सबको मना कर दिया। हेड एंड क्योंकि शोल्डर। हाँ, क्योंकि वो दिखाते ना इतना सॉफ्ट करते थे, उसमें इतना केमिकल होता है कि बाल सिर्फ 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होते हैं। जैसे उसमें हवा या धूप कुछ भी लगती ना, ऑटोमेटिक ड्राई हो जाते हैं बाल। तो आप समझ सकते हैं उसमें कितना मतलब कितना ज्यादा वो लोग क्या बोलते हैं, अभी मैंने क्या बोला मैं भूल गई। केमिकल यूज करते हैं। अच्छा, केमिकल। आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है मेकअप का, तो कहते हैं नेचुरल ब्यूटी कहीं खो सी गई है। मतलब हर दूसरी लड़की आपको नॉर्मल डेज में भी मैंने देखा है, तो फिर आपने ये चीज आपने तो ज्यादा नोटिस किया होगा क्योंकि आपका काम ही वही है। लोग नॉर्मल सी पार्टी में जाने के लिए आके मेकअप कराते हैं। आप इसके कितना समर्थन में है? क्योंकि आजकल लोग ना जब अपने आप को खुद बिना फिल्टर ही नहीं पसंद करते। जी। जी। हम अपनी अपनी शक्ल देखते हैं ना, जब फोन में वीडियो बनाते हैं, उसमें भी फिल्टर अगर नहीं होगा ना, तो हम अपने आप को ही नहीं पसंद करते। तो आप सोचिए, जब इंसान पार्टी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो कैसे अपने आप को पसंद करेगा कि हम इतने भीड़ में जा रहे हैं, तो उनको मेकअप तो चाहिए होता है। ये आजकल मतलब पहले इतना नहीं था, आजकल ये ज्यादा हो गया है। पहले घरेलू मतलब नुस्खे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे कि आप लेप लगा लो, आप उपटन लगा लो, बहुत सारी चीजों का ऐसे। आपने अगर सुना है, पता नहीं कि नहीं, बुकवा होता था। बुकवा आपने सुना है? सरसों पीस के अभी भी होली में लगाया जाता है। हाँ, बट मैंने कभी लगाया नहीं, मुझे पता नहीं है। नहीं, आप जानते भी नहीं है। हाँ, अच्छा, आप नहीं जानती नहीं जानते। तो बुकवा होता था सरसों का। मेरी दादी लोग बताती थी कि हम लोग बुकवा लगाते थे, बुकवा लगा के फिर उसको ऑयल से छुड़ा देते थे, तो जितनी मैल होती थी, जितनी जो भी हम लोग टैनिंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में टैनिंग आ गया है। हाँ, बट तो हम लोग क्या करते थे, आज भी करते हैं जी। पहले टाइम की जो चीजें थी ना, ये सच में रियल में काम करती थी। बट अभी क्या है ना, हम लोग जैसे केमिकल वाली चीजें यूज करने लगे हैं, तो वैसी स्किन हम लोगों की बन गई है। अगर घरेलू नुस्खे वाली चीजें लगा लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिक दाने आ जाएंगे या तो डल हो जाएगी स्किन। अभी हम लोग भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो बेसन में हल्दी मिला के लेप लगाएंगे, या तो बेसन में हल्दी के साथ लिक्विड क्या पानी डालती हैं? हाँ, लिक्विड मतलब जैसे पानी डाल लो, और हम तो ज्यादातर या तो गुलाब जल या तो गंगा जल डाल के लगाते हैं। अच्छा, गुलाब जल। क्योंकि वो दोनों ठंडे रहते हैं। अच्छा, ये आपने शायद आपसे लोगों ने पूछा हो, पार्लर में आते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारा दिखाते हैं कि स्किन पे डायरेक्ट जो है लेमन रब करते हैं, नींबू नहीं करना चाहिए। हाँ, डायरेक्ट रब करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी चीज, अब हम यूट्यूब और इंस्टा की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो कुछ रील्स के जो हैक्स आते हैं, हम आपसे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने पता नहीं देखा ही होगा कि जो पिंपल्स कभी कभी आ जाते हैं ना, उस पे वो डायरेक्ट टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं। तो आपने कभी देखा है या फिर ऐसी चीजें सुनी है? तो कितना सही है चेहरे पे इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना? 1% सही नहीं है जी। वो लोग 2 सेकंड के लिए वीडियो बनाते हैं, मतलब 2 सेकंड के लिए चीजें अप्लाई करते हैं, उसके बाद तुरंत हटा देते हैं। आप खुद सोचिए, नींबू इतना मतलब वो इतनी खट्टी चीज होती है कि आप कहीं भी डालो तो तुरंत जलने लगता है ना। और स्किन तो इतनी सेंसिटिव चीज है, अगर आप वहां लगाओगे तो आपकी जो चीजें कम होने के बजाय और ज्यादा हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके बहुत ज्यादा दाने हैं, आप कभी भी नींबू लगा के देखना, पूरे फेस पे दाने हो जाएंगे,
क्योंकि उसके जो पल्स वगैरह या पानी जो निकलते हैं हाँ। वो पूरी जगह जब फैल जाएंगे तो पूरे स्किन में दाने। हम लोग कभी भी ना यूज करते ना टमाटर हाँ, ना नींबू। टमाटर। हम अभी आपको स्टार्टिंग में आपको बताया ना कि हम लोग पेडिक्योर मैनिक्योर में मतलब नींबू नींबू यूज करते हैं कि पूरा डल स्किन हो या जो भी गंदगी हो निकल जाती है। तो सोचिए जब स्किन में लगाएंगे तो स्किन की तो पूरी परत ही निकल जाएगी, वो सेकंड वाली परत आ जाएगी उसमें। ये वैक्स के वैक्स पे हम बात करते हैं, तो जो वैक्सिंग होती है ये ऑल ओवर बॉडी की वैक्सिंग होती है। हाँ जी। ये वैक्सिंग में जो है रीका ज्यादा वो होता है कि नॉर्मल वैक्स? रीका बेस्ट, क्योंकि अगर आप पूरे बॉडी में करवा रहे हो तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आप रीका से करवा रहे हो तो उसमें भी टाइम लगता है करने में, बट उसमें ग्रोथ जल्दी नहीं आती। रीका में 1 से 1.5 महीने के अंदर ग्रोथ आती है, और जो नॉर्मल वैक्स करवाओगे वो 15 दिन के अंदर ग्रोथ आ जाती है। अच्छा, और रीका से कितने दिनों में आती है करीबन? कम से कम 1.5 महीने में, 1.5 से 2। जिनकी हल्की ग्रोथ है तो उन लोगों के तो 6-6 महीने नहीं आती। अच्छा, जिनकी तो बहुत अपर हल्की लिप के ग्रोथ। लिए ये जो रीका वैक्स है वो सही है या फिर नॉर्मल थ्रेड से जो थ्रेडिंग होती है? अपने बजट के ऊपर है। अच्छा। बट हम लोग क्या है कि जैसे अगर आप वैक्स से करवा रहे हो जी। तो ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छा। बहुत लोग थ्रेड से निकलवा लेते हैं, बट पेन के मामले में रीका बेस्ट है, पेन रीका नहीं से होता। पेन नहीं होता। हाँ। अच्छा, ऑल ओवर बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट है जहाँ पे वैक्स नहीं होता? मैंने तो सुना है कि ऑल ओवर बॉडी का ही वैक्स होता है। हाँ, पूरे बॉडी में आप ऐसे कोई भी जगह नहीं जहाँ वैक्स नहीं होता, हर जगह होता है। अच्छा, ये अगर कोई नया है और आप उसको सिखा रहे हैं तो वैक्सिंग के टाइम पे आप सबसे पहली चीज उसको क्या बताती हैं? किन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए वैक्स के टाइम में? पहली बात तो वैक्स जब आप हीट कर रहे हो, जी। गरम कर रहे हो, जी। तो उसका मेन वैक्स में हीट कितना किए हो आप, थोड़ा सा कहीं भी लगा अच्छा, के देखो। कोल्ड वैक्स भी होता है ना? हाँ जी। कोल्ड वैक्स वो कैसे होता है? कोल्ड उसको गरम नहीं करना पड़ता। स्ट्रैप वगैरह भी कुछ हाँ होता है? हाँ, जैसे इसका अभी कौन से ब्रांड का आता है जी, मैं तो भूल गई हूँ। स्टेप वाले आपके आते हैं। पास हो तो थोड़ा दिखा भी दीजिए हमको ऐसे। नहीं, मैं वो रखती नहीं हूँ। अच्छा, आप क्योंकि रखते वो हैं। प्रॉपर काम नहीं करता। अच्छा, प्रॉपर काम नहीं करता मतलब क्योंकि वो हेयर निकालता हाँ नहीं है? निकालता है, बट पूरे अच्छे तरीके से नहीं निकालता। अच्छा, ये वीड्स का आता है। विट्स का आता है। हाँ। तो वो स्टेप। अच्छा, स्ट्रैप्स आती हैं। हाँ। और ये जो वो वाले आते हैं, कौन से बोलते हैं उसे? रोलिंग वाले। हाँ, रोल। जी जी रोल। जी। उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, हम उसका लोग नहीं यूज करते। जितना अच्छा रिजल्ट इसका है, आप हॉट रीका का वैक्स ले का। लो। और नॉर्मली जो वैक्स है हम लोग गर्म करके करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि फिर कस्टमर भी शिकायत करने लगते हैं कि हाँ। हमारी तो आधी ग्रोथ छूट गई है। हाँ। इसलिए वो उसमें क्या रहता है, रोल डालो, आप रोल से करो, बट वो अच्छा मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आता। आधी ग्रोथ आपके हाथ पैर के वहीं के वहीं छूट जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो साइड ब्लॉक्स लोग निकलवाते हैं, साइड ब्लॉक्स निकलवाते हैं ना लोग, तो उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि साइड ब्लॉक्स तो ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियों के सेक्सियर थिंग्स में आते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो, तो उस पे आप क्या कहेंगे? आजकल तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कहीं भी हमारे ग्रोथ हो। एग्जैक्टली, मैं वही बात कर रही हूँ जी। बिल्कुल भी नहीं। तो वो उनके सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है जी। आपको रखना है कि आपको निकलवाना है। हमारे पास तो आते हैं तो हमारे पास तो हम तो निकाल ही देंगे ना, हम क्यों रखेंगे। अगर वो बोलते हैं कि हम लोग ज्यादातर वैक्स से भी निकालते हैं, थ्रेड से भी निकालते ये हैं। थ्रेड से निकल जाता है? हाँ, थ्रेड से भी निकल जाते हैं। वैक्स ये बहुत पेनफुल होता होगा नहीं? हाँ, पेनफुल होता है, बट उतना नहीं। अगर आप प्रॉपर करवाते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक पेन कम हो जाएगा और ग्रोथ भी कम हो जाएगा। अच्छा, ग्रोथ कम हो जाएगा। अब हम आते हैं ना ब्राइडल मेकअप पे। तो ब्राइडल मेकअप ये होता है कि कुछ महीनों का प्रोसेस होता है उन लोगों का? हाँ जी। जी, कितने महीनों का होता है करीबन? 1 मंथ से उनका बहुत लोग टाइम के ऊपर होता है जी। बट स्टार्टिंग 1 महीने पहले से हो जाता है। अच्छा, तो वो उसमें क्या मतलब लगभग खर्चा क्या आता है और टोटल क्या क्या चीजें रहती हैं उसमें? अगर 1 महीने से है तो काफी कुछ होता होगा। उनका किट रहता है ना।